अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा। मैंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताया था कि जब हम लाइट क्वांटा को किसी सैंपल के ऊपर आपतित करते हैं तो ऐसे में उस लाइट क्वांटा की स्कैटरिंग हो जाती है। और जब वो जो मॉलिक्यूल जो है सैंपल के अंदर, उसके या तो वो मॉलिक्यूल जब हम ये लाइट क्वांटा को डाल रहे हैं किसी सैंपल पर, तो ये सैंपल पर जो मॉलिक्यूल है उसके साथ उसकी स्कैटरिंग हो रही है। तो ये हमें जो लाइट क्वांटा जो हमें वापस से स्कैटर्ड जो क्वांटा मिलेगा, स्कैटर्ड मतलब प्रकीर्णित जो हमें क्वांटा मिलेगा या प्रकाश मिलेगा, प्रकीर्णित प्रकाश मिलेगा, उसकी ऊर्जा या तो इसके बराबर हो सकती है या ऊर्जा इससे कम हो सकती है, और या फिर क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो ये किस कंडीशन में होता है? तो हमने कहा था अगर ये कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है, यानी मॉलिक्यूल के साथ जो इसका कोलिजन है क्वांटा का वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो किसी प्रकार की ऊर्जा का लॉस नहीं होगा। तो जो ऊर्जा यहाँ थी लाइट की, वही ऊर्जा हमें स्कैटर्ड लाइट की भी प्राप्त हो रही है, यानी प्रकीर्णित लाइट की भी प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमें कम ऊर्जा की लाइट प्राप्त होती है, या कम आवृत्ति की, या हम कम तरंग संख्या की कह सकते हैं। इसी प्रकार से यदि ये अणु खुद ऊर्जा दे देता है, या तो पहले स्थिति में तो हमने कहा यदि वो ग्रहण कर लेता है, और अब हम कह रहे हैं नहीं वो खुद ऊर्जा दे देता है, किसको? इसको। तो ऐसे में अब क्या होता है, जब इसको ऊर्जा देता है तो यहाँ हमें अधिक जो ऊर्जा की लाइट हमें यहाँ पर प्राप्त होती है, या उसकी ऊर्जा अधिक होती है, हम यूँ कह सकते हैं कि उसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो ऐसे में हमें, ये मैंने आपको बताया भी था, अगर बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट हमें प्राप्त हो रही है या क्वांटा प्राप्त हो रहा है तो उसे तो हम कहते हैं, उस स्थिति में जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसे बोलते हैं रेले स्कैटरिंग, या रेले प्रकीर्णन, या रेले स्पेक्ट्रा भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इससे कम वाले हम लेते हैं, यानी कि अगर हमें मान लो कम पर प्राप्त हो रहा है स्पेक्ट्रल लाइन, कम पर हो रहा है तो उसे हम स्टॉक लाइन कहते हैं, और अगर अधिक पर प्राप्त हो रहा है तो उसे हम एंटी स्टॉक लाइन कहते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, जब इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें या तो घूर्णन होता है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेज होते हैं, तो वो कौन सा, या तो उसमें घूर्णन होगा, यानी उसमें घूर्णन, या हम कहते हैं रोटेशनल ट्रांजिशन होते हैं, या उसमें क्या होते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं। मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब करता है तो वो घूर्णन दिखाएगा, या वो क्या दिखाएगा, कंपन दिखाएगा। तो हमें घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा या कंपन रमन स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। तो वो किस प्रकार से है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा, शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा। तो अब वो किस प्रकार से होते हैं? हमें ये पता है कि दृढ़, यानी कि रिजिड रोटेटर के लिए, तो दृढ़ द्वीप परमाणु अणु के लिए, यानी हम बोलेंगे रिजिड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या रिजिड रोटेटर के लिए, ये हमें पता है जो अनुमत घूर्णन ऊर्जा जो होती है वो किस प्रकार से, कौन से फॉर्मूले से दिखाते हैं? एप्सिलॉन जे, यानी कि ऊर्जा, और हम किस फॉर्म में ले रहे हैं? वेव नंबर के रूप में, बी जे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ जो जे होता है वो हमें पता है 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो ये जब हम जे का मान रखते हैं 0 1 2 3, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? ऐसे में जे का मान 0 1 2 3 रखने पर हमें अनुमत घूर्णन ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। तो मैं एक बार आपको इसमें रख के बता भी देता हूँ, ये इस प्रकार से, यानी अगर मैंने जे बराबर 0 रखा, जे बराबर 0 रखा, तो हमें कितने पर प्राप्त होगा? ये भी हमारे पास एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी क्या हो जाएगा, ये 0 वेव नंबर के रूप में जो आ गया, एप्सिलॉन बार हमने लिया यहाँ पर, तो ये 0 सेंटीमीटर इनवर्स पर ही हमें प्राप्त होगा। अब मान लो जे बराबर मैं रखता हूँ 1, तो 1 का मतलब हो गया 1 1 प्लस 2, यानी हमें कितने पर प्राप्त हो गया? ये हमें प्राप्त हो गया 2b सेंटीमीटर इनवर्स पर, 1 प्लस 1 और यहाँ पर 1, तो 2b सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये हमने रख दिया यहाँ पर। अब हम j बराबर 2 रखते हैं, तो 2 का मतलब हो गया 2, 2 प्लस 1, यानी ये हो गया 3 और 1 6, 6 पर हमें प्राप्त होगा, ये इस तरह से, ये 6b पर सेंटीमीटर इनवर्स, j बराबर 2। और इसके बाद हमने रखा यहाँ पर j बराबर 3 रखा, 3 रखा तो 3, 3 प्लस 1 और ये हो गया 12, यानी j बराबर 3 पर, और ये हमें प्राप्त हो गया इस तरह से 12b
सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो हमें इस तरह से प्राप्त हुआ यहाँ पर, यहाँ तो हमें प्राप्त हुआ सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर अनुमत घूर्णन ऊर्जा स्तर, और ये जे की वैल्यू हम इधर रख रहे हैं। इस तरह से हमें आगे भी 12 पर 20 पर इस तरह से प्राप्त होगी। अब यहाँ जब हम पहले पढ़ते थे तो हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या था, डेल्टा जे बराबर प्लस माइनस वन, यानी ये इस तरह से था। यानी प्लस माइनस वन का मतलब जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रीजन से, तो उसका ट्रांजिशन अपने पर्टिकुलर लेवल से इमीडिएट नेबर लेवल की ओर होता था, इस प्रकार से पर्टिकुलर लेवल से इमीडिएट नेबर लेवल की ओर। तो ये प्लस माइनस वन, या फिर अगर हम ऊपर से जाते हैं तो यूं एक एक करके नीचे आते जाएंगे। प्लस का मतलब ऊपर की तरफ जाना, एब्जॉर्प्शन, और ये इसका इमिशन नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से एक लेवल से अपने पड़ोसी ऊर्जा स्तर की ओर संक्रमण होता है। अब लेकिन यहाँ अब कौन सा हुआ, हम ले रहे घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा। तो इस स्थिति में सिलेक्शन रूल क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 2। अब की बार ये सिलेक्शन रूल क्या होगा, 0 प्लस माइनस 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा जे 0 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो हुआ, ये तो दिखा रहा है किसको, ये तो है रेले प्रकीर्णन से संबंधित। रेले प्रकीर्णन का मतलब क्या हो गया, यानी कि उसमें कोई ट्रांजिशन हम नहीं दिखा रहे, रोटेशनल एनर्जी लेवल में किसी प्रकार का संक्रमण हम नहीं दिखा रहे। जैसे इसमें तो हमने दिखाया प्लस माइनस वन, ये तो नॉर्मल कौन सा हुआ, घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम है, और ये हो गया घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम है। अब यहाँ ये 0 का मतलब ये हो गया कि यानी उसमें कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा, क्योंकि 1 का मतलब हमने लिखा था कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से उसमें ट्रांजिशन हो रहा है। जे बराबर 0 से, यानी इसका मतलब हुआ 0 से 1, 1 से 2, इस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है। लेकिन जब हमने ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रेले प्रक्रिया, यानी किसी प्रकार का ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। तो जो यहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल के ऊपर डाली है वही की वही हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, वापस से हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी कि वही की वही उस जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी एनर्जी भी उतनी ही प्राप्त होगी। अब हम मान लो कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं लेते, अब हम कहते हैं मान लो हमने डेल्टा जे बराबर ले लिया +2। अब +2 क्या दर्शाता है, +2 का मतलब हुआ कि यानी उसका जो ट्रांजिशन होगा मॉलिक्यूल का, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 0 से 2, यानी जब उसके ऊपर लाइट क्वांटा इसके ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर आपतित होगा तो कोलिजन के दौरान, तो उसमें जो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसमें रोटेशनल ट्रांजिशन किस प्रकार से होगा, 0 से 2, 2 से 1 से 3, 2 से ऐसे ही 4 की तरफ। यानी अगर मैं वापस से एक बार इसको बनाऊं तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। ये हमने कर दिया 0, ये 0 है वैल्यू इसकी, ये हमारे पास आ गया 2b, ये आ गया 6b, ये आ गया हमारे पास 12b, और ये आ गया 20b। तो ये 0 से 2, 1 से 3, 2 से 4। और इसी तरह से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे तो ये इस तरह से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। तो ये हमने दिखा दिया, +-2 को हमने दिखा दिया। अब अगर हम जैसे जब हमने ये जब लिया था डेल्टा जे बराबर +1 लिया था, तो हमें ऐसे में +-1 लिया था, तो हमें ऐसे में जो रोटेशनल ट्रांजिशन के दौरान जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता था, यानी घूर्णन स्पेक्ट्रा मिलता था, यानी घूर्णन स्पेक्ट्रा इस स्थिति में वो हमें कितने पर मिलता था, वो हमें मिलता था जे से J+1, हम यूँ लिखते थे उसको, और वो हमें मिलता था इस प्रकार से निकालते थे उसको। यानी कि ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम क्या करते थे उसको, b J+1 और J+2, 1 यहाँ पर रख दिया हमने, b J+1 रख दिया, J+1, 1 आ गया, और माइनस b J इंटू J+1। अब इसको जब हम कॉमन लेंगे तो b J+1, और यहाँ पर आ जाएगा J+2, ये J+1 हमने कॉमन ले लिया, J+2 माइनस, और यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा J।
तो ये हमारे पास आ गया। तो यानी हमारे पास जो आता था फॉर्मूला 2bj+1 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन अब हम यहाँ जो ले रहे हैं, हम ले रहे हैं किसके लिए, हम ले रहे हैं यहाँ पर घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा के लिए। शुद्ध घूर्णन है वैसे ये, क्योंकि हम और इसमें वाइब्रेशन साथ में नहीं ले रहे। तो अब ये हमारे पास आया, तो हम कैसे लिखेंगे, j से j+2, और यानी हम ये करेंगे j+2 और यहाँ आ जाएगा j। तो अब हम यहाँ रखेंगे तो वही वापस फॉर्मूले में, इसके लिए तो हम रख देंगे b j प्लस, इसके लिए तो हम रख देंगे, पहले इसके लिए रख रहे हैं, तो ये कितना देगा b j इंटू j+1, यही फॉर्मूला है हमारे पास। और इसमें हम रख देंगे b j+2, ये रहा j+2, और यहाँ रख देंगे, आ जाएगा j+3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हमने अगर मान लो हम कॉमन लेते हैं, कॉमन तो इसमें नहीं हो पाएगा, तो हम लेंगे b, और यहाँ इसको हम कॉमन, ये j², ये 3j, ये 2j, और ये 6, और ऐसे ही अब इसको खोलेंगे तो j², और यहाँ पर आ जाएगा -j। तो ये हमारे हट गया यहाँ पर, तो हमारे को प्राप्त हुआ b, ये हो गया 5j, 5j में से माइनस गया, तो यानी हमारे पास आ गया 4j, और 4j, और यहाँ साथ में क्या आ गया 6 सेंटीमीटर इनवर्स। या हम यूँ भी लिख सकते हैं, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 को बाहर ले सकते हैं, तो हम यूँ नॉर्मल इस फॉर्म में ले लेते हैं, b 4j+6 पर हमें ये घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। यानी j से j+2 ट्रांजिशन के लिए, सॉरी j से j+2 ट्रांजिशन के लिए, यहाँ तो था j से j+1 के लिए हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ j से j+2 के लिए हमें इतने पर स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होगी। इसे हम आगे और डिटेल में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।